7 कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये मून है, आइए हम आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए ये मून है, करेक्ट, ये मून है, ठीक है, और ये रही अर्थ, ठीक, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, करेक्ट। तो मून का जो डायमीटर है वो 1/4 ऑफ द अर्थ है। तो मून का डायमीटर किस पे डिपेंड कर रहा है? अर्थ पे। तो आपको अज्यूम किसका करना चाहिए? अर्थ का डायमीटर। तो लेट अस अज्यूम दैट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी डी, स्मॉल डी। माना कि अर्थ का जो डायमीटर है उसको हम किससे दिखा रहे हैं? स्मॉल डी। डायमीटर कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। ये आपको पता है, ये देखिए ये अर्थ का बच्चों डायमीटर कितना है? स्मॉल डी, करेक्ट। तो आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले तो यही लिखना चाहिए सॉल्यूशन में कि let us take diameter of the earth be d यूनिट्स। कितना मान लिया हमने इसके डायमीटर को? d यूनिट्स। हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज मीटर्स में मेजर किया गया या किलोमीटर्स में, वो सब हम नहीं ले रहे हैं। हम कह रहे हैं हाँ भाई यूनिट्स हैं। ऑब्वियसली मीटर में मेजर किया जाता है एसआई सिस्टम में, बट बहुत बड़ा डायमीटर है तो किलोमीटर में भी मेजर किया जाएगा, टेंशन नहीं है कोई। ओके चलो कोई बात नहीं। अब देखो जरा, तो यूनिट्स हमने लिख दिया, जो भी यूनिट है उससे हमें मतलब नहीं है। तो बच्चों अगर डायमीटर है अर्थ का d, तो बताइए मून का कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ d। भाई चेक करो ना, कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ का मतलब इनटू, मैं लिख देता हूं पहले, 1/4 ऑफ द व्हाट? डायमीटर ऑफ द अर्थ। यही बात है, सही है। तो बच्चों डायमीटर ऑफ द मून कितना निकल के आ जाएगा? 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में? इनटू, और द डायमीटर ऑफ द अर्थ कितना है? ये d। बस चेक कर लीजिए बात, ठीक है। d इंटू 1 कितना हो जाएगा? d, सही है, अपॉन में 4, करेक्ट। यानी कि मून का डायमीटर कितना हो जाएगा? d/4, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप मून के डायमीटर को डायग्राम में ऐसे d/4 दिखा दीजिए। ये कोई डाउट है? बोलिए, बताइए। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या किया है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, ठीक है ना। इसका सरफेस एरिया निकालिए मून का और फिर अर्थ का, और दोनों का रेशियो निकालना है, यानी कि दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन में जिस हिसाब से वो आपको क्वेश्चन करते हैं उस हिसाब से आपको आंसर देना, मतलब समझो था। उन्होंने पहले किसकी बात करी थी बताइए? उन्होंने पहले बात करी थी किसकी? मून की। यानी कि जब आप रेशियो निकालेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ द मून को न्यूमरेटर में रखेंगे और सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ को डिनोमिनेटर में रखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्थ के एरिया को आप न्यूमरेटर में और मून के एरिया को आप डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते हैं। न्यूमरेटर में किसको रखेंगे? तो जिसको क्वेश्चन में वो पहले बोल रहा है। चेक करो किसको पहले बोल रहा है, वो मून के बारे में बात कर रहा है। यानी कि हमें रेशियो निकालना है क्या? ध्यान से चेक करिए। अगर हम सरफेस एरिया ऑफ द मून को ऐसे दिखा रहे हैं, सरफेस एरिया SA, या आप सरफेस एरिया को A से दिखा दो ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ मून को आप किससे दिखा रहे हो? AM से, और एरिया ऑफ अर्थ को आप किससे दिखा रहे हो? AE से। तो आपको क्या निकालना है? AM अपॉन AE, वेयर AM इज व्हाट? सरफेस एरिया ऑफ द मून। मैं लिख देता हूं, AM इज व्हाट? surface area of the moon, and AE is what? surface area of the earth। सही है। अब एक बात बताइए बच्चों, ध्यान से चेक करिए, मून कैसा है? स्फेरिकल है। हम मान के चलेंगे कि मून कैसा है? स्फेरिकल है। और अर्थ भी वैसे तो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होती है, वो सब आप फिजिक्स में आगे चल के पढ़ोगे, बहरहाल। बट अर्थ को हम स्फेरिकल शेप का मान के चलेंगे और मून को भी स्फेरिकल शेप का मान के चलेंगे। तो बस अगर अब हमें सरफेस एरिया या फिर एरिया निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मून एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ निकाल लेंगे, ठीक है ना। और बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? फॉर्मूला 4πr², ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे बताइए? 4πr²। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, आर की जगह जब हम मून की बात करेंगे तो किसका रेडियस रखेंगे? मून का, ठीक है। स्मॉल r लिख देते हैं जैसा आपने पढ़ा है, 4πr², ठीक। तो जब हम मून का सरफेस एरिया निकालेंगे तो स्मॉल r की जगह हम रेडियस ऑफ द मून रखेंगे, और जब हम अर्थ का एरिया निकालेंगे तो हम क्या रखेंगे? रेडियस की जगह किसका रेडियस? अर्थ का रेडियस रखेंगे, ठीक है। आइए जरा आपको दिखाते हैं, ध्यान से चेक करिए। रिक्वायर्ड रेशियो क्या करना है बताओ? एरिया ऑफ द मून का रेशियो निकालना है किसके साथ? एरिया ऑफ द अर्थ के साथ, ठीक है। एरिया ऑफ द मून बच्चों, अब मैं आपको एक चीज यहां पर दिखा देता हूं। आपको रेडियस यहीं पे निकाल लेनी चाहिए, किसकी? मून की भी और
अर्थ की भी, ठीक है ना। रेडियस कैसे निकाली जाती है बच्चों, बताइए जरा। डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस निकलती है ना। तो चलिए हम आपको यहीं पर रेडियस निकाल के दिखा देते हैं कहीं ना कहीं, ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर देखिए जरा, ठीक। रेडियस ऑफ द मून को मैं RM से दिखा रहा हूँ। रेडियस ऑफ द मून बताइए कैसे मिलेगा, डायमीटर ऑफ द मून डिवाइडेड बाय 2, सही है। डायमीटर ऑफ द मून, DM का मतलब डायमीटर ऑफ द मून डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब ध्यान दीजिएगा जरा, रेडियस ऑफ द मून इज गिवन बाय, बच्चों डायमीटर ऑफ द मून की जगह आप क्या रखोगे, D/4। भाई चेक करो ना, डायमीटर ऑफ द मून कितना है, D/4 है, सही है। तो DM की जगह आप क्या रखोगे, D/4। इसमें कोई डाउट है, बोलो भाई। D/4, भाई अर्थ का डायमीटर D है, मून का कितना है, D/4। तो मून का रेडियस निकालोगे तो मून के डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे। मून का डायमीटर कितना है, D/4, तो D/4 को 2 से डिवाइड करोगे ना। नहीं समझ में आई बात, क्लियर है। अब बच्चों कभी भी आपने देखा होगा अगर ऐसा होता है तो ये वाला जो नंबर है नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, D/8 हो गया। तो रेडियस ऑफ द मून कितना आ गया, D/8। कोई डाउट है बोलिए। तो यहाँ पे हम कहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए मून वाले केस में हमने आपको दिखाया कि रेडियस ऑफ द मून कितना आ गया, बोलिए D/8। कोई डाउट है बोलिए, सिंपल है। अब इसी तरीके से बच्चों रेडियस ऑफ द अर्थ निकाल लीजिए, ये तो बहुत ईजी है, चेक करो जरा। रेडियस ऑफ द अर्थ सिंपली हो जाएगा आपके पास कितना, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय 2, और डायमीटर ऑफ द अर्थ कितना है, D डिवाइडेड बाय 2, ये देखिए, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू आ गई D/2। कोई डाउट है बोलिए। अब यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला लगा दीजिए, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ मून टू एरिया ऑफ मून कितना है बोलिए, 4πr का स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन किसका रेडियस, मून का रेडियस, तो रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। कोई डाउट है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द अर्थ, एरिया ऑफ द अर्थ स्फेरिकल है अर्थ, तो 4πr स्क्वायर ही लगेगा, 4πr स्क्वायर ही लगेगा बच्चों। बट रेडियस की जगह हमने क्या रखना है, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। कोई डाउट है बोलिए बच्चों, बोलिए। अब आप क्लियरली देख रहे हो कि 4π से 4π क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको वैल्यू रखनी चाहिए किसकी, रेडियस ऑफ द मून की, लेकिन ध्यान रहे रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर करना है। तो रेडियस ऑफ द मून कितना है बच्चों, D/8, तो आप D/8 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, ठीक। तो रेडियस ऑफ मून की जगह हमने क्या रखा, D/8, और यहाँ पर हमको करना है D/8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ रखना है। यहाँ रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है स्टूडेंट्स बताइए, D/2, लेकिन D/2 लिखना नहीं है, सिर्फ D/2 का स्क्वायर भी करना है, क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ का क्या है, स्क्वायर है। कोई डाउट है बोलिए, सिंपल है। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। क्या आपको ऐसा कुछ सॉल्व करना आता है, बिल्कुल आता है। ध्यान से चेक करिए, D/2 का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर D को भी मिलेगा और 8 को भी मिलेगा, सही है। तो बच्चों D पे स्क्वायर लग जाएगा तो बन जाएगा D स्क्वायर, और ध्यान से चेक करो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 2 16 मत कर देना। 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 यानी कि कितना हो जाएगा, 64, सही है। और डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर नीचे बच्चों, ये जो स्क्वायर लगा ये D को भी मिलेगा और 2 को भी मिलेगा, तो D का स्क्वायर कितना होता है बताइए, D स्क्वायर, और अपॉन में 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई डाउट है। अब ये बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। ये डायग्राम वगैरह हटा दें बच्चों, इसका कोई काम तो है नहीं, हाँ ठीक है। चलो देखो जरा, ध्यान से चेक करना, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। देखिए बात समझिए। देखिए अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता कि A/B, हाँ, और डिवाइडेड बाय C/D, तो मैं इसको कैसे करता था, याद करो। मैं इसको ऐसे करता था, ध्यान से चेक करो, A/B पहले लिख लेता था, ठीक। फिर ये वाला जो डिवाइड लगा है इसको मैं ऐसे लिख दूंगा डिवाइड, और फिर क्या लिख दूंगा, C/D, सही है। तो यहाँ से हो जाएगा A/B, और ये जो डिवाइड है इसको हम क्रॉस लगाते थे, और जो दूसरा वाला नंबर लिखा रहता था उसको हम रेसिप्रोकल कर देते थे, याद है। इसको हम D/C कर देते थे कि नहीं कर देते थे, हाँ ठीक। यही चीज़ यहाँ पे लगा सकते हो, यही कॉन्सेप्ट। पहले देखिए ये A/B के फॉर्म में, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि D²/64 को ऐसे लिख दिया। फिर ये जो बड़ा सा डिवाइड लगा हुआ है ना, इसको हम ऐसा दिखा देंगे, ठीक। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, D²/4। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, D²/64 लिखेंगे, और यहाँ डिवाइड की जगह क्या लगाएंगे, क्रॉस, और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4/D²। और सुनो, जिन बच्चों को करना आता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, उनको पता है क्या, ये 64 कहाँ चला जाएगा, नीचे, और 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ध्यान से चेक करिए, 64 नीचे आ गया, 4 कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। आपको डायरेक्ट आता है तो आप कर लीजिए, मैंने सबके लिए बताया है, सभी बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए D² से D² कैंसिल हो गया, क्या बचा, 4 बचा, अपॉन में 64 बचा, तो क्या हो जाएगा, 4/64, सही है। 4/64 थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं, 4/64। अब बच्चों इसको कैंसिल कर दीजिए, नहीं आता कैंसिल करना, 4 × 4 हो जाएगा, और यहाँ से 4 × 4 और 2 जाएगा, 4 × 6 = 24, कितना आ गया बोलिए, 1/16 आ गया, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें अगर आप लोग,
ये 1/16 किसके इक्वल है? AM अपॉन AE के इक्वल, यानी कि एरिया ऑफ द मून का रेशियो किसके साथ? एरिया ऑफ द अर्थ के साथ कितना आया? 1:16। तो हम आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बताइए? हम फाइनल आंसर लिखेंगे द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द मून टू अर्थ इज व्हाट? 1:16। अब सुनो, ये तो हो गया, आपको इसमें फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे एग्जाम में, लेकिन स्टूडेंट्स इसका मीनिंग समझिए जरा, ठीक है? इसका मीनिंग आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बच्चों कि एरिया ऑफ द मून का रेशियो किसके साथ? एरिया ऑफ द अर्थ के साथ कितना आया है? 1:16, यानी कि 1/16। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो आपको यहाँ से नॉलेज मिल जाएगी कि करना क्या चाहते थे वो क्वेश्चन में। तो ध्यान से चेक करो, AE इंटू 1 क्या हो जाएगा? AE, अरे भाई x इंटू 1 अगर x होता तो AE इंटू 1 AE ही तो आएगा, ठीक, इज इक्वल्स टू 16 इंटू क्या हो जाएगा? AM। अब इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या कह रहा है ये? कह रहा है एरिया ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ द मून। पढ़ो ना, ये क्या लिखा हुआ है लेफ्ट में? एरिया ऑफ द अर्थ, फिर क्या लिखा हुआ है? इक्वल्स टू, तो एरिया ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई का मतलब टाइम्स, 16 टाइम्स एरिया ऑफ द मून, यानी कि मून का जितना एरिया है उसका 16 टाइम्स किसका एरिया है? अर्थ का। और सही बात तो है, अर्थ ही तो बड़ी होती है। मान लो कि मैंने आपको बोला जाके अर्थ को पेंट करो और मून को पेंट करो, लेट अस अज्यूम ऐसा पॉसिबल नहीं, बट हम आपको बता रहे हैं, मान लो अर्थ कितना बड़ा एक गोला है और मून कितना बड़ा एक गोला है, उसको पेंट करने के लिए हमने आपको बोला कि जाओ भाई उसको पेंट करके आओ, फिर वाइट वॉश करके आओ। तो ध्यान से समझिए जरा बच्चों, पता है अर्थ में कितना पेंट लगेगा? तो जवाब है मून में जितना लगेगा उसका 16 गुना, उसका 16 टाइम्स आपका पेंट कहाँ खर्च होगा? अर्थ को पेंट करने में, क्योंकि उसका सरफेस एरिया 16 टाइम्स मून से, हाँ 16 टाइम्स, ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, 16 टाइम्स है, बस इतना ही बोलेंगे। ज़्यादा का मतलब तो होता है कि मून में 16 टाइम्स मून का ऐड कर दो, वो नहीं, ओनली 16 टाइम्स है। मतलब समझो ना कि अगर मून का 100 है तो अर्थ का कितना हो जाएगा? 16 इंटू 100, यानी कि 1600 हो जाएगा। जो भी मून का एरिया है सरफेस एरिया, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको अर्थ का एरिया मिल जाएगा। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। तो आपको बहरहाल यहीं पे छोड़ देना है बच्चों आंसर, ठीक है ना? यहीं पे आपको छोड़ देना है आंसर, वो तो हमने आपको बस सिखाया है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना? कर लीजिए।